हमने लास्ट क्लास में बात करी थी एडवांटेज के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, इसके टाइप्स में। अब हम इसमें आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, परचेज बुक। अब मैंने बताया था इसमें इंडिविजुअली बुक बनेगी, इंडिविजुअली अकाउंट मेंटेन करोगे। तो परचेज बुक और सेल्स बुक आज दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स परचेज बुक है, जैसे आपकी परचेज बुक में आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। जैसे आपका दे रखा है परचेज मैसर्स चुन्नी लाल मैम राज डेली 100 बैग्स ऑफ ITC व्हीट आटा एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। अब आपने 100 बैग ITC व्हीट आटा के लिए हैं 530 रुपये के, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट को। फिर 50 बैग आपने राइस बासमती के लिए हैं, 50 बैग 500 रुपये के, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से माइनस करेंगे। देन GST चार्ज करेंगे 6% के हिसाब से जो आपने अमाउंट पे करा। देन 3 मई की एंट्री में परचेज करा फ्रॉम मैसर्स कोंडिया ऑयल मिल्स से दिल्ली, तो इसमें 40 टीन ऑयल्स हैं 1500 रुपये पर टीन के हिसाब से, तो इसमें आप टीन की मल्टीप्लाई करेंगे, टीन ऑयल की 1500 से। 20 टीन बासमती ऑयल हैं 900 पर टीन के हिसाब से, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, उसमें से डिस्काउंट और GST माइनस होगा। देन आपने परचेज़ करा है मैसर्स गुप्ता हापुड़ से 25 बैग ग्राम 480 रुपीज़ के हिसाब से, और 40 बैग ओट्स 25 पर बैग के हिसाब से, उसमें से आप मल्टीप्लाई करके ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके GST चार्ज करेंगे। परचेज बुक बनाने में हम डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, कॉस्ट, इनपुट GST, SGST एंड देन टोटल। सबसे पहले 1 मई की एंट्री देख लेते हैं। मैसर्स चुन्नी लाल मैम राज लिमिटेड दिल्ली 100 बैग्स ITC, इनकी मैंने जो आपको बताया था अमाउंट क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे टोटल डिटेल में। देन 50 बैग आपके 500 रुपये के हैं, तो उनके टोटल करके लिखेंगे। देन उन दोनों का एडिशन। देन 10% की आप TD निकाल देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। देन GST निकालेंगे इन दोनों अमाउंट पे, एंड देन टोटल ऐड कर देंगे। अब ये पर्टिकुलरली CGST, SGST और HGST में आप अमाउंट दिखाएंगे। इसमें सिर्फ CGST रजिस्ट्री चार्ज हो रहा था, तो इन दोनों कॉलम में चला जाएगा अमाउंट, बाकी आपका फाइनल टोटल चला जाएगा। ऐसी सेम पैटर्न में आप सेकंड एंट्री करेंगे, ऐसी सेम में आप थर्ड एंट्री करेंगे, फिर फाइनल टोटल। तो इस तरीके से आपका बनेगी परचेज बुक। बहुत ईजी है, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे इसके। अब हम सेकंड क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं सेल्स बुक के रिगार्डिंग। प्रिपेयर करनी है आपको सेल्स बुक। सेल मैसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली 10 रिमीन वाइट पेपर 300 पर रीम, मतलब एक रीम आती है, मतलब पूरा वाइट पेपर जो होता है एक उसमें बंधा हुआ होता है, उसमें आपका GST चार्ज हो रहा है 6% के। 10 रीम लिए आपने 300 रुपये के हिसाब से। सेकेंड एंट्री में आपने सेल कराया मैसर्स पूरनचंद एंड कंपनी को चंडीगढ़ में 6 डजन पेन, 6 डजन पेन दिए हैं 200 रुपये के हिसाब से, उसमें GST चार्ज कर रहे हो। फिर आपने पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं 62 रुपीज़ के हिसाब से। और फिर आपने कैरेट में मैसर्स, इसमें कैरेट की एंट्री आप नहीं शो करोगे क्योंकि मैसर्स एक कैरेट में जो परचेज़ कर रहा है, क्योंकि आपकी क्या बन रही है कैश बुक। अगर ये कैश बुक होती तो इसमें तो आप बिल्कुल शो नहीं करते, लेकिन ये आपकी क्या है कैरेट है। लेकिन ये क्या बना रहे हो आप, पर्टिकुलरली आप सेल्स बुक शो कर रहे हो, तो इसमें आप कैरेट की एंट्री अकाउंट में दिखा सकते हो, वैसे आप नहीं मेंटेन करोगे। अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन में बाकी। फिर लास्ट है आपकी सेल टू मैसर्स की एंड कंपनी दिल्ली 4 पोर्टेबल स्टडी टैबलेट्स। इसमें कुछ मिसप्रिंट आ रहा है, आपकी बुक में आपके क्लियरली होगा, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। 4 मतलब जो भी है वो परचेज़ कर रहा है, परचेज़ को मेनली अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको CGST GST चार्ज करते हैं। सेल्स में हमारा आउटपुट लगता है, ये बात आपको पता है, और परचेज़ में आपका इनपुट लगता है GST के फॉर्म में। फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे, देन उसकी डिटेल मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें GST चार्ज करेंगे, देन टोटल करेंगे। ऐसी सेकंड एंट्री सेम पैटर्न में। थर्ड, जैसे आपने पीछे परचेज बुक बनाई, परचेज बुक आपकी बिल्कुल वैसी बनेगी। फिर इसमें सेल्स अकाउंट मेंटेन करे जाएंगे, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट,
फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इस तरीके से आपका सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स अमाउंट में आपने सन्ड्री ऑफ सेल एज पर कैश बुक ऑफ मंथली पेमेंट ऑफ जुलाई में आपने कितना पेमेंट किया है तो आप वो एडिशन कर लेंगे सिर्फ जुलाई के मंथ का। देन वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन आप पर्टिकुलरली अकाउंट दिखाएंगे, जैसे कि आपका स्टेशनरी का बिज़नेस था, सेल्स थी इसमें, तो सेल्स का आप टोटल अमाउंट दिखाएंगे मैसर्स स्टेशनरी मार्ट में। फिर थर्ड एंट्री का आप अमाउंट दिखाएंगे। जो सेल्स बुक बनती है वो ऐसे बनती है। डेबिट साइड में आप सेल्स के आइटम सारे डालेंगे। देख रहे हैं आप ये सारे अकाउंट, ये आपके बाई साइड में आ जाएंगे। और देन फिर ये सेल्स, फिर इन सब का जो टोटल आपका होगा, फाइनल टोटल इन सब अमाउंट का, वो आपका इधर सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, जो आपने सेल्स अकाउंट यहाँ पे बनाया था। डेट पर्टिकुलर है, फिर आपकी जितने भी टोटल सेल्स एज पर सेल बुक के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली अकाउंट हमें मेंटेन करना है हर एंट्री का। तो देन इधर आप टोटल अमाउंट ले लेंगे। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी बनती है तो आप लोग मुझसे क्वेरी टाइम पे डिस्कस करिए। आई होप इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम अब आपको आने की नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में हम सिंपल एक बुक बना देते हैं जिसका फॉर्मेट ये होता है। सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, परचेज बुक तो हमने इसकी बना ही ली, फिर सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, एक तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलरली जितनी हमारी जनरल एंट्री हैं उन सब का हम अकाउंट मेंटेन करेंगे। जैसे हमारी टोटल जनरल एंट्री थी, इसमें 5 जनरल एंट्री थी, तो 5 अकाउंट हमने मेंटेन करे, और कुछ हमारे एक्स्ट्रा GST के भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो GST के अकाउंट अलग हमारे मेंटेन हुए, बाकी अलग मेंटेन होंगे हमारे। आप GST उसमें भी शो कर सकते हो, लेकिन जो आउटपुट IGST के हैं वो बाई साइड जाएंगे सारे, और बाकी टू सेल का आपको जो एंट्रीज़ का बनना है, सेल आपकी इसमें जाती है। और फिर देन इन सब अमाउंटों का आप टोटल कर देंगे। इसमें पूरा बैलेंसिंग फिगर करके नहीं दे रखा है, तो इन सब अमाउंटों का टोटल के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स बुक प्रिपेयर हो जाएगी। आई होप आप सेल्स रिटर्न में, वैसे एक और तरीका है, अगर आप सेल्स बुक को मेंटेन करना चाहते हो तो एक तो आपका ये सिंपल परचेज बुक वाला मेथड हो गया, देन आपका सेल्स बुक का मैंने ये वाला तरीका भी समझा दिया। दोनों ही मेथड ईजी हैं, इस फॉर्मेट से भी आप परचेज बुक मेंटेन कर सकते हो। एक आपके सेल्स बुक में फॉर्मेट दे रखा है, जो आपकी बुक में दे रखा है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे आप मेंटेन कर सकते हो सेल्स बुक को। अपनी डेट पर्टिकुलर, LF, डिटेल, अमाउंट, इसमें मगर LF, डिटेल, आउटपुट GST एंड SGST जैसे होता है सेम पैटर्न में, जैसे परचेज बुक बनाई है बिल्कुल वो बिल्कुल सेम पैटर्न हो जाता है, वैसे आप सेल बुक मेंटेन कर दोगे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, जैसे परचेज बुक में हम करते हैं वैसे हम सेल बुक में सेम पैटर्न में कर देंगे। एक तो मेथड ये है, एक मेथड ये है, तो आपको मैंने दोनों मेथड सिखा दिए। ये वाला थोड़ा लेंथी मेथड पड़ जाएगा, उससे आपका जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको जो सूटेबल लगे अपने लिए आप वो आप फॉलो कर लीजिए। जैसे आपकी परचेज बुक बनी वैसे आपकी सेल्स बुक बनेगी। अब बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करिए। जब आप होमवर्क करते हैं तभी इससे आइडिया लगता है कि आपको कितना आपने ग्रेस्प किया, कितना आपको आया। अगर होमवर्क करेंगे नहीं तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना आपकी कोई क्वेरी होगी। इसलिए होमवर्क करना आपके लिए कंपलसरी है, होमवर्क ज़रूर करिए, इससे आपको भी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। ओके।